अगर आपने कभी अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड देखते समय अपने सीने में एक हल्की सी घबराहट महसूस की है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसलिए चिंतित नहीं हैं क्योंकि आप ज़्यादा सख्त हैं। आप इसलिए चिंतित हैं क्योंकि आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं और आप उसके भविष्य को सुरक्षित देखना चाहते हैं। आज हर तरफ रैंक, कट ऑफ और कंपटीशन की बातें होती हैं। रिश्तेदार पूछते हैं, पड़ोसी तुलना करते हैं और सोशल मीडिया हमें बताता रहता है कि कौन आगे है और कौन पीछे। ऐसे माहौल में डर लगना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन आज इस वीडियो में हम किसी को दोष देने नहीं आए हैं, न बच्चों को, न माता पिता को, न शिक्षकों को। हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या केवल मार्क्स के पीछे भागना वाकई आपके बच्चे के भविष्य के लिए सबसे सही रास्ता है, या फिर कोई बेहतर, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा स्वस्थ रास्ता भी मौजूद है। और सबसे जरूरी बात, ये सब हम भावनाओं से नहीं बल्कि सच्चे तथ्यों और रिसर्च के आधार पर समझेंगे। सबसे पहले एक बात साफ समझ लेते हैं, मार्क्स के पीछे भागना कोई नासमझी नहीं है। असल में ये एक तरह का सर्वाइवल बिहेवियर है। हमारे समाज में मार्क्स गेटकीपर की तरह काम करते हैं। अच्छे कॉलेज का एडमिशन, स्कॉलरशिप और कई बार सामाजिक सम्मान भी इन्हीं नंबरों से जुड़ा होता है। तो एक माता पिता के रूप में अगर आप सोचते हैं कि मुझे मेरे बच्चे को इस रेस में आगे रखना है, तो ये सोच बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल उठता है कि क्या ये परीक्षाएं और ग्रेड्स वाकई इसलिए बनाए गए थे कि वे बच्चों की असली प्रतिभा को निखार सके? इतिहास बताता है कि लिखित परीक्षाएं इसलिए शुरू की गई थीं ताकि बड़ी संख्या में लोगों को आसानी से छांटा जा सके कि किसे आगे बढ़ने का मौका मिले और किसे नहीं। यानी ये सिस्टम सीखने के लिए नहीं बल्कि चयन करने के लिए बनाया गया था। समस्या तब शुरू होती है जब हम इस चयन के औजार को पूरी शिक्षा का मकसद बना लेते हैं, और तब धीरे धीरे सीखना पीछे छूट जाता है और नंबर आगे आ जाते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि इसका बच्चों के दिमाग और दिल पर क्या असर पड़ता है। यहीं से कहानी का सबसे गंभीर हिस्सा शुरू होता है। जब मार्क्स ही सफलता का एकमात्र पैमाना बन जाते हैं, तो इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है, और ये कीमत अक्सर बच्चों का मन और दिमाग चुकाता है। आज दुनिया भर में बड़ी संख्या में किशोर चिंता, घबराहट और आत्मसंदेह से जूझ रहे हैं, और इसका सीधा संबंध परीक्षा और प्रदर्शन के दबाव से जुड़ा हुआ है। साइंस हमें एक बहुत जरूरी बात बताता है। जब बच्चा डर या बहुत ज्यादा तनाव में होता है, तो उसकी शरीर में फ्लाइट और फाइट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। मतलब शरीर खतरे के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन दिमाग सीखने के लिए नहीं। इस स्थिति में दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और दिमाग की याद रखने और सोचने की क्षमता असल में कम हो जाती है। यानी जितना ज्यादा डर उतनी कम परफॉर्मेंस। इसके साथ एक और खतरनाक चीज होती है। बच्चा ये मानने लगता है कि उसकी बुद्धिमत्ता कोई तय संख्या है। मैं मैथ्स में कमजोर हूँ, मुझसे साइंस नहीं होती, मैं टॉपर जैसा नहीं बन सकता। धीरे धीरे ये लाइनें बच्चे की पहचान बन जाती हैं, और फिर बच्चा कोशिश करना भी छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि कोशिश करने से भी कुछ नहीं बदलेगा। सरल शब्दों में कहें तो जब सीखना डर बन जाता है, तो बच्चे आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। वे सिर्फ किसी तरह टिके रहने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये है कि अगर केवल नंबर नहीं, तो फिर असल में भविष्य किस चीज से बनता है? आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जॉब्स बदल रही हैं, स्किल्स बदल रही हैं, और कई ऐसे करियर बन रहे हैं जो आज से 10 साल पहले मौजूद नहीं थे। ऐसे समय में सिर्फ याद किए हुए जवाब किसी बच्चे को बहुत दूर तक नहीं ले जा सकते। भविष्य उन बच्चों का है जो सोचना जानते हैं, जो नई समस्याओं को समझ सकते हैं और जो बदलती परिस्थितियों में खुद को ढाल सकते हैं। यही कारण है कि आज दुनिया भर में ऐसे तरीके बढ़ रहे हैं जहां बच्चे सिर्फ सुनते नहीं बल्कि करके सीखते हैं। इसे कहते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। इस तरह की पढ़ाई में बच्चे प्रयोग करते हैं, सवाल पूछते हैं, गलतियां करते हैं और फिर समाधान ढूंढते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ऐसे बच्चे सिर्फ ज्यादा आत्मविश्वासी ही नहीं होते, बल्कि वे बड़ी परीक्षाओं में भी अक्सर बेहतर प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उन्होंने चीजों को समझकर सीखा होता है, रटकर नहीं। ये बात खास तौर पर भारत जैसे देश में और भी सच है, जहां अब कई कम्पिटिटिव एग्जाम्स कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन पर आधारित होते जा रहे हैं। तो ये सोच कि अगर स्किल्स पर ध्यान दिया तो मार्क्स कम हो जाएंगे, असल में पूरी तरह सही नहीं है। सही सीखने से मार्क्स भी बेहतर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मार्क्स मायने नहीं रखते, मतलब सिर्फ इतना है कि मार्क्स लर्निंग का परिणाम होने चाहिए, उसका मकसद नहीं। लेकिन फिर भी कई माता पिता के मन में ये डर रहता है कि अगर मेरा बच्चा टॉपर नहीं है तो क्या वो पीछे रह जाएगा। यहीं से हमें सबसे जरूरी बात पर आना है।
अगर आपका बच्चा क्लास में टॉपर नहीं है तो सबसे पहले घबराइए मत। हर बच्चा एक ही गति से आगे नहीं बढ़ता। कुछ बच्चे जल्दी चमकते हैं, कुछ बच्चे धीरे धीरे अपनी ताकत पहचानते हैं। आज का एवरेज कल का एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी हो सकता है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल में नंबरों के खेल में आगे नहीं होते, लेकिन जब उन्हें कोई स्किल मिलती है, कोई रुचि मिलती है, तो वे वहाँ कमाल कर दिखाते हैं। हर कोई अरबपति नहीं बनता और ना ही हर किसी को बनना चाहिए, लेकिन स्किल्स वाले बच्चे अच्छी नौकरियां, स्टेबल करियर और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। एक और सच्चाई जो हमें समझनी होगी, तुलना बच्चों की प्रेरणा को बहुत तेजी से खत्म कर देती है। जब बच्चा हर दिन ये महसूस करता है कि वो किसी और से पीछे है, तो वो कोशिश करना भी छोड़ देता है। लेकिन जब बच्चा ये महसूस करता है कि वो कल से थोड़ा बेहतर बन सकता है, तो वही छोटी छोटी कोशिशें बड़े बदलाव लाती हैं। आपके बच्चे को क्लास में सबसे अच्छा होने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चे को सिर्फ ये भरोसा चाहिए कि वो बेहतर बन सकता है, और उस भरोसे की सबसे बड़ी ताकत आप होते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आप एक माता पिता के रूप में कल से क्या अलग कर सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव जो बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। अब बात करते हैं उन छोटे बदलावों की जो आप कल से ही शुरू कर सकते हैं। बहुत बड़े फैसलों की जरूरत नहीं है, बस रोजमर्रा के व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव काफी होता है। पहला, सवाल बदलिए। कितने मार्क्स आए के बजाय पूछिए, आज क्या सीखना मुश्किल लगा और तुमने उसे समझने की कैसे कोशिश की। इससे बच्चा रिजल्ट नहीं, प्रोसेस के बारे में सोचना सीखता है। दूसरा, एक इंटरेस्ट एरिया को बचा कर रखिए। चाहे वो ड्राइंग हो, म्यूजिक हो, कोडिंग हो या खेल, हफ्ते में कुछ समय ऐसा जरूर होना चाहिए जहाँ कोई ग्रेड नहीं, कोई तुलना नहीं। यही समय बच्चे को खुद को पहचानने में मदद करता है। तीसरा, प्रयास की तारीफ कीजिए, रैंक नहीं। अगर बच्चा मेहनत कर रहा है, गलतियां करके सीख रहा है, तो वही असली सफलता की निशानी है। चौथा, गलतियों को सामान्य बनाइए। अपने जीवन की असफलताओं के बारे में बात कीजिए। बच्चे को ये महसूस होना चाहिए कि गलतियां करना कमजोरी नहीं, सीखने का हिस्सा है। पांचवा, तनाव के संकेतों को गंभीरता से लीजिए। अगर बच्चा ठीक से सो नहीं पा रहा, बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है या खुद में सिमट रहा है, तो ये आलस्य नहीं बल्कि मदद की जरूरत का संकेत है। उस समय प्रेशर बढ़ाने के बजाय रुकना और समझना ज्यादा जरूरी होता है। ये 5 छोटे कदम आपके घर का माहौल बदल सकते हैं, और जब माहौल बदलता है तो सीखने की दिशा भी बदल जाती है। अब आखिर में एक बहुत जरूरी बात जो हर माता पिता को सुननी चाहिए। मार्क्स जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वे आपके बच्चे की काबिलियत, बुद्धिमत्ता या उसके पूरे भविष्य का पूरा पैमाना नहीं है। रिपोर्ट कार्ड एक पल की तस्वीर होता है, लेकिन जीवन एक पूरी फिल्म है, और किसी एक सीन से पूरी कहानी तय नहीं होती। अगर आपका बच्चा आपके साथ सुरक्षित महसूस करता है, जहां वो सवाल पूछ सकता है, जहां वो कोशिश कर सकता है, जहां वो गिरकर फिर से उठ सकता है, तो आप उसे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा दे रहे हैं। दुनिया को ऐसे ही लोगों की जरूरत है, जो सिर्फ नंबर नहीं बल्कि हिम्मत, सोच और इंसानियत भी लेकर आगे बढ़ें। अगर ये वीडियो आपके दिल को थोड़ा सा भी छू पाया है, तो इसे किसी ऐसे माता पिता के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आज अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। कभी कभी हमें और दबाव की नहीं बल्कि एक सही नजरिए की जरूरत होती है, और आप एक अच्छे माता पिता हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं।